हेलो एवरीवन, नमस्कारम। वेलकम टू डॉक्टर मीनूज एडवेज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ये सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। और इसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। 25 क्वेश्चन की 2 वीडियोस इसमें आएंगी। बजट और बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। अ बजट दैट गिव्स अ समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज। कौन सा वाला बजट है हमारा? जो हमारे जितने भी फंक्शनल बजट होते हैं उनकी समरी प्रिपेयर करता है। मीन्स सपोज ये हमने बनाया, एक अपना सेल्स बजट बनाया, एक हमने अपना रेवेन्यू बजट बनाया, एक हमने अपना रॉ मटेरियल का बजट बनाया। तो इन सारे बजट्स को क्या करता है? कंपाइल करता है एक बड़े बजट में, दैट इज़ नोन एज मास्टर बजट। ठीक है। तो फंक्शनल बजट यानी कि सब्सिडरी जो बजट होते हैं हमारे, छोटे छोटे एक एक आइटम के लिए स्पेसिफिक जो बनाते हैं, उन सबको हम इंक्लूड करते हैं एक बड़े बजट में, एंड दैट इज़ नोन एज मास्टर बजट। फिर 3 हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ये 3 टर्म्स आती हैं। तो इन 3 टर्म्स में मैच करना है आपको इस क्वेश्चन में। प्लान क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स, प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू द डेफिनेट पीरियड ऑफ द टाइम। अब ये क्या है हमारा? प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू द डेफिनेट पीरियड ऑफ द टाइम। टाइम से पहले हमें क्या करना है? बनाना है इसको। ठीक है। तो ये क्या है हमारा? दिस इज बजट। तो हम मैच करते हैं। 1 क्या हुआ हमारा? 1 इज रिलेटेड टू 1। देन बजटिंग, बजटिंग क्या है? हमारी प्रोसेस है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट रिलेटिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलिसी। अब बजटिंग में हमें क्या करना है? एक पॉलिसी, एक तरह से प्रोसेस है हमारी, जिसमें जितने भी हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो वो क्या करते हैं? बजटिंग करते हैं। तो सेकंड भी हमारा सही है, सेकंड इज रिलेटेड टू सेकंड। नाउ द बजटरी कंट्रोल, होल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑपरेशनल बजट। जो पूरी प्रक्रिया है ये, इसको डिज़ाइन करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको लागू करना, कंट्रोल करना, तो वो सारे की सारी जो प्रोसेस होगी उसको क्या कहेंगे हम? बजटरी कंट्रोल। तो दे आर ऑलरेडी मैच। तो आंसर इज 1 के साथ 1। तो आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बजटिंग सिस्टम। एक अच्छे बजट की, बजटिंग जो सिस्टम है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए? गोल क्वांटिफाइड एंड क्लियरली स्टेटेड। ऑब्वियसली हमारा जो गोल है वो चाहे बजट का हो चाहे किसी का भी हो, हमेशा हमारा क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या अचीव करना है। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। कम्युनिकेट होना चाहिए वो हर किसी को, लोअर लेवल को। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं और आने वाले टाइम में हमें कितने रिसोर्सेज हमें मिल सकते हैं। देन ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन इन द सेटिंग ऑफ बजट। सभी लेवल के जो मैनेजमेंट पर्सनल्स होते हैं या सभी लेवल पे जितने भी लोग होते हैं उनका पार्टिसिपेशन इसमें मस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हर लेवल पे कहीं ना कहीं हमें रिसोर्स की ज़रूरत होती है। तो उन रिसोर्सेज को कहाँ से वो रिसोर्सेज हम अरेंज करेंगे, कितने रिसोर्सेज किस डिपार्टमेंट को चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या पता, कैसे पता चलेगी? जितने भी डिपार्टमेंट होंगे जब हम अपने रिक्विजिशन देंगे वहीं से पता चलेगी। तो सारे के सारे जो लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो उनका पार्टिसिपेशन भी इसमें मस्ट होता है। दैट मीन्स तीनों हमारे ठीक हैं। तो आंसर हुआ हमारा ऑल ऑफ द अबव। नाउ कैश बजट इज बेस्ड ऑन, कैश बजट बेस है किस पर? पास्ट परफॉर्मेंस पर, फ्यूचर परफॉर्मेंस पर, एवरेज ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस, या कोई भी नहीं। देखो कैश बजट क्या करते हैं भाई, हम बजट बनाते हैं। तो बजट बनाते हैं हम, तो जब भी बजट बनाते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं बजट में? कि कितनी हमारे पास रिसिप्ट्स आने वाली हैं और कितनी हमें पेमेंट्स करनी है। ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि आगे आने वाले पीरियड में कहाँ से हमारे पास जो अमाउंट आएगा और कहाँ हमें पेमेंट करनी है। तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपनी बजट बना रहे हैं, ना कि पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो आंसर इज बी। Which of the following statement are true? Forecast being statement of future event do not connote any sense of control. फोरकास्ट मतलब पूर्वानुमान। अब इसको पूर्वानुमान कर लीजिए, भविष्यवाणियाँ वर्ड सही नहीं है। तो
हमारा जो पूर्वानुमान है वो क्या है, बीइंग स्टेटमेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट का स्टेटमेंट है और ये क्या करता है, नियंत्रण की भावना को नहीं दर्शाता, मतलब इससे हमें क्या नहीं शो होता, नियंत्रण शो नहीं होता। फोरकास्ट इज नॉट यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, फोरकास्ट को हम परफॉर्मेंस के इवेल्युएशन के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड बजट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फोरकास्ट, बजट को फोरकास्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो, बजट को फोरकास्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि फोरकास्ट को बजट में कन्वर्ट किया जा सकता है। पहले हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। तो जितनी भी हमारी फोरकास्ट हुई इनके बेसिस पे हम बजट बना सकते हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ रॉन्ग। फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट के लिए तो ये इसमें सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं होता, तो ये भी सही है। और इट इज़ नॉट इवेलुएट यूज फॉर इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस, इसको हम परफॉर्मेंस के इवेलुएशन के लिए भी यूज़ नहीं करते, किसको करते हैं, बजट को करते हैं परफॉर्मेंस के इवेलुएशन के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3 हमारा क्या है, फॉल्स है, तो 1 and 2 इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? Budget force management to plan ahead so that long-term goals are achieved. बजट मैनेजमेंट को फोर्स करता है कि हम पहले से ही पहले प्लान बनाएं ताकि हमारे गोल अचीव कर लें, बिल्कुल सही है। बजट प्रोवाइड अ यार्डस्टिक अगेंस्ट विच द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म कैन बी इवेलुएटेड, बिल्कुल बजट में क्या करते हैं हम, सेट करते हैं अपने स्टैंडर्ड और इन स्टैंडर्ड के बेस पे हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। बजट डज नॉट आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इफिशिएंसी एंड इनइफिशिएंसी, ये गलत है, क्योंकि बजटिंग में क्या होता है, हम उन एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, इट इज़ दे आर आइडेंटिफाइड। ऐसे एरिया जहाँ जब हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं और स्टैंडर्ड से मैच करते हैं तो देखते हैं कि कहाँ हमारा वेरिएंस जा रहा है, दैट मीन्स हमने उन एरिया को अलग कर लिया है जो इफ़िशेंट हैं और जहाँ इनइफिशिएंसी है। तो थर्ड इज़ फॉल्स, तो आंसर इज़ थर्ड, हमें फॉल्स बताना है। क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान से आप पढ़ेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूजुअली अ लॉन्ग टर्म बजट? लॉन्ग टर्म बजट कौन सा होता है? सेल्स बजट। देखो, सेल्स बजट हमारा लॉन्ग टर्म बजट नहीं होता, सेल्स हमारी क्या होती है, चेंज होती रहती है, तो छोटे छोटे बजट बनाते हैं। मीन्स जो भी हमारे पास सर्टेन नहीं होता है तो उसके लिए हम छोटे छोटे बजट बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। फिर कैश बजट भी हमारा छोटा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कौन सा होता है, ये जो हमारा फिक्स एसेट्स से जो रिलेटेड होता है या लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स से रिलेटेड होता है, तो वो क्या होता है, हमारे लॉन्ग टर्म बजट होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट क्या होगा, हमारा लॉन्ग टर्म बजट होगा। तो आंसर इज सी। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन बजटिंग? बजटिंग में क्या समस्याएं हैं? बेस्ड ऑन द एज्यूम कंडीशन, बिल्कुल, क्योंकि हम क्या करते हैं भाई, फोरकास्ट करते हैं ना, पहले तो फोरकास्ट करते हैं और फोरकास्ट के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि फोरकास्ट जो भी हमने किए वो बिल्कुल सही हैं। फ्यूचर तो अनसर्टेन है, फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करते हैं तो फ्यूचर कभी भी चेंज हो सकता है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द एज्यूम कंडीशन। अनसर्टेनिटी कैन अकर इन द सिस्टम, कभी भी कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, हम सोच के कुछ बैठे हुए होते हैं और हो कुछ जाता है। डिफ़िकल्ट टू अलाइन इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट गोल, बिल्कुल कभी कभी बहुत मुश्किल होता है कि जो भी इंडिविजुअल के एस्पिरेशंस हैं, गोल हैं, उनको कॉर्पोरेट गोल के साथ मैच करना। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई मैनेजमेंट बहुत अच्छे से उनको मैच कर पाए और हर इंडिविजुअल अपने गोल को अचीव करने के लिए कॉर्पोरेट गोल को अचीव करना चाहे। सो ऑल ऑफ द अबव, तो तीनों ही क्या है हमारी, ये बजटिंग में प्रॉब्लम आती है। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, प्रिंसिपल बजट, प्रधान बजट कारक क्या है, ये हमारा की फैक्टर कहते हैं इसको, लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं, गवर्निंग फैक्टर कहते हैं। देखो, ये प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या होता है, एक ऐसा फैक्टर, यहाँ से देखते हैं, प्रिंसिपल बजट फैक्टर है all budget are coordinated before they are approved and one factor is such importance that influence all the other budgets so that the coordination must be centered around it। कोई एक ऐसा फैक्टर जो कि हमारे जितने भी बजट्स हैं, सब्सिडरी बजट हैं या जितने भी बजट हैं, उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो उस फैक्टर को हम क्या मानेंगे, उसको मानेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसको हमें ध्यान में देना चाहिए। तो इस फैक्टर को हम क्या कह सकते हैं, की फैक्टर, प्रिंसिपल बजट फैक्टर।
या गवर्निंग फैक्टर भी हम इसको कह सकते हैं। तो जैसे अगर सेल्स एक्टिविटी के लेवल पे हम देखें तो लो डिमांड हो रही है, हमारी डिमांड बहुत कम हो गई है, तो ये हमारा बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, तो इसको ध्यान में रख के पूरा बजट बनेगा। ऐसे ही प्लान कैपेसिटी है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है हमारे पास, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लग गई, अगर हमारा रॉ मटेरियल ऐसा है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं और वही हमारा रेस्ट्रिक्शंस लग गई हैं उस पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा बजट ख़राब हो जाएगा। सो दीज आर द एक्टिविटीज़ जो जिसमें से हम अपना प्रिंसिपल बजट फैक्टर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। प्रिंसिपल बजट फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड की फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर और द गवर्निंग फैक्टर। सो द आंसर इज डी। वाइल प्रिपेयरिंग कैश बजट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश इज एडिड टू। जब हम कैश बजट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस को किस में ऐड करते हैं, बिल्कुल रिसिप्ट में ऐड करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास अवेलेबल है, वो हमारे पास आया हुआ है, तो उसको हम रिसिप्ट में ऐड करते हैं। तो आंसर इज ए। Dash is the documentation of policies and the procedure involved in the implementation of budgetary control system. क्या चीज़ है ऐसी जो एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है और इसमें सारी पॉलिसी, सारे प्रोसीजर्स को हम इन्वॉल्व करते हैं। बजट मैनुअल, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। देखो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल होता है हमारा एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से रिलेटेड। ये हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर में काम आता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है उसमें काम आता है, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बजट मैनुअल। तो बजट मैनुअल होगा जिसमें हम बताएंगे कि हम बजट बनाते हुए कौन सी पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो जितने भी बजट से रिलेटेड पॉलिसी और बाकी सारी चीज़ें हैं वो हम किस में रखेंगे, बजट मैनुअल में रखेंगे। सो आंसर इज़ ए। नेक्स्ट मैच करते हैं प्रोडक्शन बजट, सेल्स और रेवेन्यू बजट, डायरेक्ट मटेरियल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। चलिए प्रोडक्शन बजट देखते हैं। प्रोडक्शन बजट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मोस्ट ऑफ द मास्टर बजट। मास्टर बजट का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखो सबसे पहले कोई भी हम बजट बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास सेल्स कितनी होंगी, हमारे पास रेवेन्यू कितने होंगे, ठीक है। तो अगर हम सेल्स को देखें तो ये आएगा हमारा 2 के साथ 1 मैच हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मोस्ट ऑफ द बजट ये वाला। देन प्रोडक्शन बजट, अब यहाँ देखते हैं हम एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑन द फिक्स एसेट ड्यूरिंग द बजट। अच्छा ये सेकंड वाला मैच करते हैं, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट पे देंगे तो क्या हुआ, ये हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुई फिक्स एसेट वाली, तो हम फोर्थ को मैच करते हैं 2 से। नेक्स्ट एस्टिमेट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट मस्ट बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बजट पीरियड। अब ये है क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट मस्ट बी प्रोड्यूस, कब प्रोड्यूस होंगी, प्रोडक्शन बजट, तो ये हो गया हमारा थर्ड। और बजटेड क्वांटिटी ऑफ ईच रॉ मटेरियल, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट मटेरियल, थर्ड से रिलेट कर दिया 4। तो आंसर क्या हुआ, 1 3, 1 का 3, 2 का 1 और 3 का 4 और 4 का सेकेंड। सो द आंसर इज डी। तो करेक्ट मैच हमारा हुआ डी। फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफिकेशन हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ। हम एक ऐसा बजट, कौन सा वाला बजट है जिसमें जो फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्लेक्सिबल बजट, मास्टर बजट, कैश बजट या कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में हम फिक्स्ड फ्लेक्सिबल में कोई चेंज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें एसेट्स लॉन्ग टर्म आते हैं। कैश बजट में खाली कैश लिया जाता है। मास्टर बजट में जितने भी हमारे फंक्शनल या सब्सिडी बजट होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। अब आती है बात फ्लेक्सिबल बजट की, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट क्या बनता है, हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पे अलग बनता है। अगर हमारा 10,000 की कैपेसिटी है उस पर अलग बनेगा, 20,000 की कैपेसिटी है तो उस पर अलग बनेगा। तो इस फ्लेक्सिबल बजट में हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल बजट में हम जो जितनी भी हमारी कॉस्ट होती है उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिक्स्ड में, वेरिएबल में और सेमी वेरिएबल में। सो आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मास्टर बजट। मास्टर बजट के बारे में कौन सा सही है। ये वो बजट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मर प्लान ऑफ एक्शन ऑफ फोर्थ कमिंग बजट पीरियड, ठीक है, आगामी जो बजट अवधि है उसकी औपचारिक कार्ययोजना है, ये हमारा सही है। इट इज़ ए कंप्लीट फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्लान ऑफ द एंटायर कंपनी। कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान है मास्टर बजट, बिल्कुल, क्योंकि इसमें सारे बजट को हमने इंक्लूड कर लिया तो पूरा का पूरा हमारे पास एक मास्टर बजट बन के आया। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। मास्टर बजट इज ए कंपनी जनरलाइज की टू सक्सेस प्लानिंग।
देखो जर्नलाइज का मतलब क्या होता है, जर्नल बजट। तो मास्टर बजट कभी भी जर्नल नहीं होता है, ये हर इंडस्ट्री के लिए, हर कंपनी के लिए अलग होता है। तो दिस इज नॉट जर्नलाइज, दिस इज इंडिविजुअलाइज। ठीक है, तो जर्नलाइज नहीं होगा, ये हमारा इंडिविजुअलाइज होगा। तो थर्ड इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। सो द आंसर इज बी। द बजट इज फॉर्मुलेटेड विद अ डैश अप्रोच इंस्टीड ऑफ डैश अप्रोच। जब भी हम बजट बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, देखो बजट में क्या आता है, सपोज ये हमारा एक डिपार्टमेंट है ए बी और सी, तो इस डिपार्टमेंट से सारा बजट जाएगा, उनको कितनी रिक्वायरमेंट है, यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा, और तब ये क्या होगा, कंपाइल होगा। ठीक है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, बॉटम से ऊपर जा रहे हैं। तो बजट इज फॉर्मुलेटेड विद अ बॉटम अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच इंस्टेड ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। तो करेक्ट आंसर इज बी। हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ना कि ऊपर से नीचे आते हैं बजट बनाने के लिए। वाइल प्रिपेयरिंग कैश बजट, कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर इज एडेड टू। अगर जब हम कैश बजट बनाते हैं तो जो कैश डिस्काउंट दिया है, छूट दी है हमने नगद पे, वो कहाँ हम यूज़ करते हैं, एक्चुअली उसको हम यूज़ करते हैं अपनी पेमेंट्स, मानते हैं उसको कि ये हमारी क्या है, पेमेंट्स हैं। क्लियर, तो आंसर इज ए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। द इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी डन इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर, नॉट एन विंडिकेटिव स्टाइल। कंट्रोल बजट, जब कंट्रोल करते हैं बजटरी कंट्रोल, तो उसमें हम एक हमारी स्टेप होती है, स्टैंडर्ड जो भी हमने सेट किए हुए होते हैं उन स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करना, और उससे पहले एक्चुअल को मेज़र करना। तो ये कह रहे हैं कि जब भी हम किसी अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे तो वो बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से होनी चाहिए, कि रचनात्मक तरीके से होनी चाहिए, प्रतिशोधात्मक शैली में नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें बहुत बायस नहीं होना है जब भी हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट करें। तो बिल्कुल ठीक है, हमें बायस नहीं होना है। If proper evaluation with a positive outlook is undertaken, it would ensure proper accountability. फिर अगर हमने प्रॉपर इवेल्युएशन की है और जहाँ गलतियाँ हैं, जहाँ इनएफिशिएंसी हैं, उसी को हमने पॉइंट आउट किया है, तो उस इनएफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हम अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, सही है आंसर। तो हमारे दोनों ही आंसर सही हैं, बोथ आर ट्रूथ। आंसर इज सी। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर, स्पेसिफाई द टर्म। ये हमारा है बजट के रिगार्डिंग, जब हम बजट बनाते हैं फ्लेक्सिबल, जब हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो स्पेसिफाई द टाइम पीरियड दैट इज़ यूज। बिल्कुल सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा टाइम पीरियड होता है, किस टाइम के लिए हमें बनाना है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो वो देखते हैं। सभी कोस्ट को हम फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी, अब देखो फ्लेक्सिबल बजट क्यों है, क्योंकि सारे कोस्ट को हमने फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कैटेगरी में डाला, और फ्लेक्सिबल बजट में ही हम क्या करते हैं, कोस्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं। बिल्कुल सेकेंड स्टेप करेंगे। फिर थर्ड, डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टू बी यूज, सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड, सेट द स्टैंडर्ड, देन एनालाइज द कोस्ट बिहेवियर टू द पास्ट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। अब हमें देखना है कि हमारा कितना क्या था, इवेलुएट करना है परफॉर्मेंस को, एंड देन अप्रोप्रिएट फ्लेक्सिबल बजट उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बनाएंगे हम। सो ये जो हमारा फ्लेक्सिबल बजट बना रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, हमारे करेक्ट सीक्वेंस हैं। तो 1 2 3 4 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। The success of a flexible budget depend upon careful study and the classification of expenses into। फ्लेक्सिबल बजट की बात कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल बजट में हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। कौन सा क्लासिफिकेशन करते हैं एक्सपेंसेस का, हिस्टोरिकल एंड प्रीडिटरमाइन में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग में करते हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में करते हैं। अभी हमने कर चुके हैं, हम फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं एक्सपेंसेस का अंडर द फिक्स्ड फ्लेक्सिबल बजट। सो द आंसर इज सी। अब फ्लेक्सिबल बजट इज, फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है हमारा, फ्लेक्सिबल इज फिक्स्ड, जब फ्लेक्सिबल है तो फिक्स तो होगा नहीं। इट इज़ वेरिएबल, ठीक है वेरिएबल है। डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, नो इट चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। कैनॉट बी सुटेबली रिकास्टेड, कैन बी सुटेबली रिकास्टेड। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से रिकास्ट कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि हमें कुछ चेंजेस आई हैं सिचुएशंस में, एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया है, तो हम अपने बजट को रिकास्ट कर सकते हैं। तो दैट इज फ्लेक्सिबल बजट। सो द फ्लेक्सिबल बजट इज वेरिएबल। In which type of budget all activities are re-evaluated each time a budget is formulated? कौन सा ऐसा बजट है जिसमें जब भी हम बजटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम पिछला वाला जो भी होता है उसको ज़ीरो मान लेते हैं, और नए तरीके से सारी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, री-इवैल्यूएट करते हैं। तो ज़ीरो मान लेना, दैट मीन्स ज़ीरो बेस बजट।
ये हो गया हमारा ज़ीरो बेस बजट। तो ज़ीरो बेस बजट में क्या करते हैं हम, कोई भी हम बजट बनाते हैं तो हम कहते हैं कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो। और हर साल के लिए हम ज़ीरो से ही स्टार्ट करते हैं, चाहे उसमें कितना भी लेवल ऑफ एक्टिविटी हो गई हो। तो जितना काम अब हमें करना है तो उतना हम काम करेंगे, अगले साल तक जितना काम हुआ है उसको एनालाइज करेंगे, और उसके बाद फिर जब हम नेक्स्ट बजट बनाएंगे तब फिर से हम क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को ज़ीरो मान लेंगे। If period of credit allowed to the customer is 2 month, then the credit sales of which month will be considered for the cash। अगर हमारा जो क्रेडिट है वो 2 मंथ का है, सपोज हमने क्या करा, जनवरी में सेल करी और हमने 2 मंथ का क्रेडिट दिया है, तो जनवरी की नहीं आएंगी हमारे पास, फेब की भी नहीं आएंगी, हमारे पास क्या आएगा, मार्च में आएगा कैश। तो आंसर क्या हुआ हमारा, 3rd मंथ। तो कैश कंसिडर कब होगा हमारा, 3rd मंथ में होगा। डी नोवा बजटिंग इज, डी नोवा बजटिंग एक हमारा कॉन्सेप्ट है डी नोवा बजटिंग, और ये किससे रिलेटेड है, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द ज़ीरो बेस बजट। तो ज़ीरो बेस बजट को हम डी नोवा बजटिंग भी कह सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ज़ीरो बेस बजट, ज़ीरो बेस बजट की एडवांटेज नहीं है, कौन सी नहीं है, इनएफिशिएंट एंड ऑब्सोलेट ऑपरेशन आर आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड। जब हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ अब हमारे पास हैं जो कि ऑब्सोलूट हैं, जो कि इनएफिशिएंट है, तो उनको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। इट अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ये भी ट्रू है। इट डज़ नॉट प्रमोट ऑपरेशनल इफिशियंसी, डज़ नॉट प्रमोट, डज नॉट नहीं, ये प्रमोट करता है, सो दिस इज फॉल्स। बजट आर क्लोजली लिंक्ड विद द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग हम क्या करते हैं, जो बजट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव से लिंक कर देते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। तो आंसर क्या हुआ हमारा, रॉन्ग क्या है इसमें, सी। क्वेश्चन नंबर 25, द बजट दैट इज सेट फर्स्ट एंड ऑल द अदर बजट्स आर सबऑर्डिनेट टू इट। वो बजट जो सबसे पहले सेट किया जाता है और बाकी सारे बजट हमारे क्या आते हैं, बाद में आते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, और उसी के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, बाकी के बजट बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, कैश बजट, सबसे पहले कैश बजट बनेगा और उसके बाद बाकी के सारे सबऑर्डिनेट बजट बनेंगे। तो करेक्ट आंसर इज ए। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेम टॉपिक के कुछ और क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल के आइकन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।